मयंक जी कह रहे हैं सारी मेहनत बेकार गई, आपके वीडियो के सारे फैक्ट दिखाकर पिताजी ने बीजेपी को वोट कर दिया, महीनों की सारी मेहनत खराब कर गई, माफ करें मैं तो घर वालों से ही दुखी हूँ, दिल का बड़ा दुखी हूँ, अंधभक्त। मयंक जी आपको एक अभी आज दिखाता हूँ, आज वाला एक खबर दिखाना जरा, और ये आपने अच्छा याद दिलाया। मैं आपको ना कुछ आप कह रहे हैं अंधभक्त नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके पिताजी हैं तो आप उनके लिए कहिए, मैं बाकियों के लिए अंध अब्बासी शब्द यूज करता हूँ। अब आप देखिए कि मैंने अखबार की एक अभी कटिंग आपको वक्फ बोर्ड का दिया है, ये हल्द्वानी जो देवभूमि है उसकी खबर है। अब हिंदू जो अपने भूमि का क्रय विक्रय करेगा कि मैं अपना जमीन आपको बेचना चाहता हूं और आप हमारा खरीदना चाहते हैं, भूमि हो, भवन हो, इमारत हो, इन सबको रजिस्ट्री कराने के लिए लिखना पड़ेगा कि उक्त संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है। ये कहां? देवभूमि में। और कल को इसके लिए वक्फ बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना होगा कि ये भूमि वक्फ बोर्ड की नहीं है। ये 10 साल से देवभूमि में भाजपा है, 10 साल से केंद्र में भाजपा है, लेकिन आज हमारी अपनी संपत्ति अपनी नहीं रहने दिया, हमें लिख के देना है कि ये वक्फ की नहीं है। वक्फ का कब्जा हम सबकी जमीन पे कर दिया। किसने किया? भाजपा ने। अब ये सच अगर बताइए तो कुछ अंधाभासी हैं, उनका मैं आपको दिखाता हूं कि ये समस्या तो विकराल है। अपने बच्चों का गला काट के लोग मोदी को अगर जिता रहे हैं तो ऐसे लोगों का क्या कहिएगा। उसमें एक दो अंधाभासी हैं। देखिए अब एक है ज्ञान पिपासु। यार संदीप देव, तुम खाली आलोचना करोगे या कोई उपाय सुझाओगे? उपाय तो तुम्हारा यही है ना कि वक्फ के पक्ष जो वक्फ क्या कानून मजबूत करा उसको सत्ता से बाहर करो। लेकिन अब आप देखिए आपकी संपत्ति छीनी जा रही है। आपकी संपत्ति अब वक्फ से सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा भविष्य में। अभी तो आप लिख के दीजिएगा कि वक्फ की ये संपत्ति नहीं है। कल को वो देवभूमि जहां महाराज युधिष्ठिर पांडवों के साथ स्वर्ग गए, राजा दक्ष का यज्ञ हुआ, जहां पे दक्षायनी उस यज्ञ कुंड में गई हरिद्वार में, उस भूमि पर ये मानसिक हिंदुओं की विक्षिप्तता देखिए। आप देखिए ज्ञान पिपासु, आप ऐसा नाम ज्ञान पिपासु नाम है पर मूर्खता के पिपासु हैं ये। यार संदीप देव, तुम खाली आलोचना करोगे, कोई उपाय भी समझाओगे। अब आप देखिए इसकी, क्योंकि मिर्ची कितनी लग गई, क्योंकि इनको अपने सुल्तान की चीजें दिखा दो। एक है रविकांत वाजपेयी जी कह रहे हैं देश के अंदर रायचंद, ज्ञानचंद, जयचंद तो बहुत सारे भरे हैं, पर किसी के बाद हिंदू और हिंदुओं के भविष्य को सुरक्षित किया जाए ऐसी योजना या विकल्प किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य। विकल्प आप करोगे तब। आप इस सरकार से सवाल ही नहीं पूछ पा रहे हो तो कैसे विकल्प होगा? विकल्प आपको आज तक किसी ने ये नहीं कानून बनाया, आपके लिए इसने बनाया, फिर भी आप इसके पक्ष में आप सब लगे हो। देखिए एक है केएन चौधरी, ये बुजुर्ग हैं। आप कह रहे हैं पापा की बात, अब ये बुजुर्ग हैं। एकम के पास वकीलों की फौज है और आप उनका उपयोग करके लोगों को सिर्फ भड़का रहे हैं। आप उनका उपयोग ना करके लोगों को भड़का रहे हैं। कानून बना रहे हैं तुम्हारे अब्बा के कानून सरकार, और भड़का मैं रहा हूं। तो अब अब्बा के सरकार को कहिए चौधरी जी कि अब्बा हम क्यों कानून बना रहे हैं हिंदुओं के विरोध में, और वकील की फौज। अब इनको मैंने यही लिखा कि आपको तो वक्फ की नॉलेज तक नहीं है। ये वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता है मामला, और ट्रिब्यूनल में वो ले जाएगा जिसकी संपत्ति गई। अब वो कल हिंदू ले जाएगा, हम ले ही नहीं जा सकते। ट्रिब्यूनल का नॉलेज नहीं, वक्फ कानून का नॉलेज नहीं, पर कह दिया और 3 लोग लाइक भी कर दिए उसको। आप देखिए, यदि आप भी मौके की तलाश में हैं, आपको भी वोट चाहिए, काम नहीं करना। अब उत्तराखंड में मैं वोट लूंगा, उत्तराखंड में चुनाव हो चुका, काम नहीं करना। आप मेरे आधा बराबर भी आप अगर काम किए हो चौधरी जी, तो बताओ इतना उम्र हो गया। आप लोगों के दिमाग पे जो हैमर पड़ रहा है वो इसी के कारण बिलबिला रहे हो ना। ये तो यही तो सबसे बड़ा काम कर रहा हूं। ये जो हैमर मार रहा हूं फैक्ट का, ये तो सबसे ज्ञान बढ़ाने से बड़ा तो कोई काम नहीं दुनिया में। ये भारत तो पूरी ज्ञान की परंपरा रही, और काम करके बोलो तो लोग आपको अपने आप समर्थन में जाएंगे, पर सिर्फ वर्चुअल प्लेटफॉर्म का उपयोग करो, काम तो कोई और करेगा। देवता तो ऐसे नहीं होते। अब देखिए काम कोई और, काम आपके अब्बा जान सब कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। उस कानून के प्रति हिंदुओं को जागरूक करना, ये तो एक पत्रकार का यही तो धर्म है, और क्या कौन सा धर्म? अब बताओ ये चौधरी जी बुजुर्ग हैं, तो आप कह रहे हो मयंक जी यहाँ तो बुजुर्गों को व्हाट्सएप बंद करा दीजिए, उनकी बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बुजुर्गों के ब्रेन को डेड कर दिया गया, पूरा खत्म, ब्रेन डेड। अब चौधरी जी को देखिए, इनको वक्फ कानून का नहीं पता, ट्रिब्यूनल का नहीं पता, कौन जा सकता है ये नहीं पता। इनको ये नहीं पता है कि एकम सनातन भारत ने
पंजाब में वक्फ प्रॉपर्टी मुक्त कराई, इनको ये नहीं पता है, लेकिन बकवास ये कर ली और 4 लोग आ गए इनके पक्ष में। ये मूर्खता का स्तर है, तो क्या करोगे आप? एक है ये श्री हरिवंश, नाम भगवान का है पर काम बिल्कुल ही अब्बास का है। भाजपा को छोड़कर नेशनल लेवल पर कौन सी पार्टी हिंदुओं के लिए काम कर रही है, मेरा यह सवाल है। हिंदुओं का सबसे ज्यादा हित किया, फिर भी करे भाजपा हिंदुओं के लिए काम कर रहा है। इससे ज्यादा ब्रेन डेड अब्बासी आपको कहां मिलेगा बताइए? ब्रेन डेड अब्बासी। भाजपा ने हिंदुओं के लिए क्या काम किया, एक काम नहीं बता सकते। और ब्रेन डेड अब्बासी आपकी संपत्ति छीन के वो वक्फ वाला ले जाएगा, वक्फ लिखेगा तब जाके आपका रजिस्ट्री होगा। उत्तराखंड में अभी हुआ, फिर पूरे देश में होगा, लेकिन ये ब्रेंडेड अब्बासी इसको हिंदू वाला काम बता रहा है। तो क्या कीजिएगा मयंक जी, ये सब हर घर की कहानी है। पिछली पीढ़ी अगर बहुत अच्छी होती तो हम लोगों को आज ये झेलना पड़ता। कांग्रेस को वो एक्सपोज कर रही होती तो कांग्रेस न वक्फ बनाती न सच्चर कमेटी बनाती। पिछली पीढ़ी ने मौज मारने में अपना समय खराब किया, हम लोगों के सर पे आया। और आगे की पीढ़ी को हम लोगों को सावधान करना है। आज भी पिछली पीढ़ी के ही बुजुर्ग व्हाट्सएप पलट रहे हैं, पूरे दिन व्हाट्सएप अंकल, और कुछ नहीं पता। इतने दिनों बाद एक शेर आया है, अरे शेर तुम्हारा चीन को जमीन दिलवा गया, शेर तुम्हारे संसाधन 40% लुटवा गया, शेर ईरान के तनाशा के लिए तुम्हारे भारत मां का झंडा झुका रहा है। अरे बेशर्मो, शर्म करो। लेकिन नहीं, शेर आया 4 कदम पीछे गया, 4 कदम आया। ये जो ब्रेंडेड पूरा है, ब्रेंडेड अब्बासियों का गैंग है, ये असल में हर जो व्यक्तिवादी होता है वो इसी तरह ब्रेन पे कब्जा करता है, सूचना के तंत्र पे कब्जा करता है। और हमको अभी और कोई लिख रहा है, और आपका क्या काम है? उस सूचना तंत्र को तोड़ने का ये तो बहुत बड़ा काम है, इसमें पूरा जीवन निकल जाता है, लोग नहीं कर पाता। कर और क्या काम है? सच ज्ञान का प्रकाश, वेद क्या है? ज्ञान है। उपनिषद क्या है? ज्ञान है। पुराण क्या है? ज्ञान। हम तो ज्ञान की परंपरा के रहे हैं, तो ज्ञान ही तो देंगे, और क्या देंगे? अब बासपन लेना है तो वहां जाओ। तो आप जो कह रहे हैं क्या करिए मयंक जी, ये तो हर घर की कहानी है।